हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मैलस, यानी मैलस लॉ के बारे में। ये मैलस लॉ क्या होता है? तो देखिए, वेव ऑप्टिक्स में जो पोलराइजेशन टॉपिक है, तो पोलराइजेशन में क्या होती है कि यदि लाइट वेव यानी लाइट रेज किसी क्रिस्टल से यानी पोलराइजर से क्रॉस करती है तो उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। उसको एनालिसिस करने के लिए एक और क्रिस्टल लगाते हैं जिसको एनालाइजर बोला जाता है, और इसके हेल्प से क्या किया जाता है, इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है कि कितना इंटेंसिटी एनालाइजर ने पास होने दिया। तो यही एनालिसिस जो किए, जो कौन किए, मैलस जी ने किए, तो उन्हीं के नेम पे पड़ गया मैलस लॉ, यानी लॉ ऑफ मैलस। तो यहां पे सबसे पहले देखिए, मैलस लॉ में यहां पर हमने एक क्रिस्टल लिया। चलो ठीक है, ये रहा क्रिस्टल। ये क्रिस्टल जो है इसको बोला जाएगा, ये है पोलराइजर। ठीक, और यहां से इस पोलराइजर के पास यहां पे लाइट आती है और पास करती है। ओके, अब यहां से ऐसे पास करेगी तो देखिए होगा क्या, यहां से ओसिलेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, इसी प्लेन में होगा। ओके, और ये है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इसको पास करेगा तो कौन सा पास करेगा, इसके एक्सिस जो है ये वाला, इसके अलोंग पास करेगा, यानी यहां पर इस तरह से पास करेगा करेगा। तो सपोज कीजिए कि ये जो इंसिडेंट वेव है, लाइट है, उसकी इंटेंसिटी आई नोट है। तो जैसे ही इस पोलराइजर को यहां से पास करती है, ठीक है, तो पोलराइजर को जैसे ही पास करेगी तो इसकी इंटेंसिटी यहां पर आई नोट बाई 2 हो जाएगी, मतलब 50% रिड्यूस हो जाएगा, यानी आई नोट बाई 2 हो जाएगा। अब यहां पर एक और हमने एनालाइजर लगा दिया। ठीक है, एनालाइजर लगाता हूं। अब देखिए एनालाइजर का एक्सिस देखो, इसका एक्सिस और इसका एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी 0 डिग्री पर है। तो जितना ये आएगा उतना ये जाने देगा इंटेंसिटी को, कोई छेड़छाड़, कोई चेंजिंग नहीं करेगा। यानी यहां पर इंटेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आया, मतलब आई नोट बाई 2 ही चला गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैटर ये है कि यदि ये जो है यहां पे पोलराइजर है, ठीक है, ऐसे, और यहां से लाइट को हमने क्या किया, पास करवाया। ठीक है, अब यहां से लाइट आएगी ऐसे, आएगी ऐसे, इसका ओसिलेशन हो रहा है, ओसिलेशन हो रहा है। तो यहां पे क्रिस्टल से ये जाने देगा, ऐसे जाने देगा, ऐसे जाने देगा। अब क्या होगा कि क्रिस्टल को 90 डिग्री से घुमा दो, रोटेट कर दो। तो क्रिस्टल को हमने क्या किया, यहां पर 90 डिग्री से ऐसे ऐसे घुमा दिया, 90 डिग्री से। तो अब क्या हुआ, नो रिफ्रैक्शन, मतलब ये लाइट को पास होने नहीं दिया। ठीक है, यानी 90 डिग्री पर। फिर इसको 180 कर दें तो फिर ऐसे हो जाएगा, तो फिर उतना ही इंटेंसिटी क्या करेगा, ये जाने देगा, आई नोट बाई 2 क्या करेगा, जाने देगा। ठीक है, फिर सर्कुलेट कर, उसको रोटेट कर दो। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम यहाँ पे ग्राफ इसका ड्रा करें तो देखिए ये 0 है, 0 डिग्री है, और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है क्या है बाबू, आई नोट है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब जो है से 90 डिग्री पे आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 90 डिग्री इधर भी लेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, माइनस में 90 डिग्री उल्टा घुमाएंगे तो 0 हो जाएगा।
फिर जब 180 कर देंगे घुमा के, मतलब एक्सिस पैरेलल फिर होगा, तो यहां पर जैसे ही आएंगे सपोज दैट पाई पे, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वहीं पे पहुंच जाएगा, और फिर आगे बढ़ेंगे, है ना, 3 पाई बाई 2 लेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। ओके, उसी तरह से इधर भी होगा, अपोजिट रोटेट करने पर, ठीक है, अपोजिट रोटेट करने पर भी वही बात होगी, ऐसे जाएगा और फिर आ जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ये पाई माइनस पाई, यहां पर हो जाएगा -3 पाई बाई 2। इस तरह से इसकी ग्राफ होगी। तो ये जो ग्राफ है वो किसको फॉलो करता है, ये जो ग्राफ है वो कॉस स्क्वायर को फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि प्लस में ही जा रहा है, एंगल इंक्रीज करने पर इंक्रीज करना चाहिए लेकिन डिक्रीज कर रहा है भाई, ठीक है, तो यहां पर और ऑलवेज पॉजिटिव में रह रहा है। तो यहां पर जो एनालाइजर है, ठीक है, ये पोलराइजर है, ये एनालाइजर है, दोनों के बीच का एंगल सपोज दैट थीटा रहेगा, और इंटेंसिटी जो पास करेगा वो आई करेगा थीटा एंगल पे, तो ये होगा भैरिच, क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर को फॉलो करेगा। तो यहां से आई और थीटा एंगल पे इसको लिख सकते हो आई नोट, जो पीक मैंने वैल्यू आएगा किससे, पोलराइजर को पास करके, ठीक है, और इस पोलराइजर को किसी तरह से एंगल पे रखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये देखना है पोलराइजर और एनालाइजर के बीच एंगल देखना है। देखिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सो आई जो एनालाइजर से पास करेगा वो क्या होगा, I0/2, मतलब जो पोलराइजेशन से 50% आया वो, और यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा लूंगा, और यही जो आएगा इसी को बोला जाएगा यहाँ पे क्या चीज, लॉ ऑफ माइलस, या फिर माइलस लॉ, यानी इसी को क्या बोलेंगे, माइलस लॉ, यानी ML। तो यही तो माइलस लॉ है। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होती है।